हेलो स्टूडेंट्स, विजडम पब्लिक स्कूल आपके लिए लाया है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला पाठ का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.1 का हम पहला उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले उसको हम उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 है आपका ज्ञात करना है 3/7 प्लस ब्रैकेट में है -6/11 प्लस कोष्टक में है -8/21 प्लस 5/22। ठीक है, पुनः से इसको एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3/7 प्लस कोष्टक में -6/11 प्लस कोष्टक में -8/21 प्लस 5/22। इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए हमारा नियम क्या है? पहले ये जो कोष्टक है, पहला काम हमारा कोष्टक को हटाना। पहला काम हमारा क्या है? कोष्टक को हटाना। चलिए कोष्टक को हटा देते हैं। तो कोष्टक हटाने से पहले एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा। कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं गुणा का, उस संख्याओं या उस संकेतों का हम ध्यान देंगे। जैसे प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। ठीक है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर भी माइनस होता है। इसको कहते हैं संकेत का गुणा, चिन्हों का गुणा। सॉरी, संकेत का नहीं, चिन्हों का गुणा कहते हैं। चिन्हों का गुणा। ठीक, चिन्हों का गुणा। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस भी होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और प्लस माइनस का भी गुणा माइनस होता है। क्लियर? चलिए इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब चलिए पहले कोष्टकों को हटाते हैं। 3/7 प्लस माइनस माइनस होता है, 6/11 प्लस माइनस माइनस होता है, 8/21 प्लस 5/22। अब क्या करते हैं? 3/7 माइनस 6/11 माइनस 8/21 प्लस 5/22। अब क्या करते हैं? हर का हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हर का एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या है? 7, 11, 21 और 22। लिखिए 7, 11, 21, 22। स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक पर 2 है तो 2 से कट जाएगी, बाकी नहीं कटेंगी। 2, ये भी नहीं कटेगी, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब क्या करते हैं? ये भी 2 से नहीं कटेगा, ना ये भी 2 से कटेगा, ना ये भी 2 से कटेगा, ये नहीं 2 से। अब 3 से कटेगा। 7 कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा। 3 7 21 और 11। 7 1 कम, 11 नहीं कटेगा, 7 1 कम, फिर 11 हो गया। अब 11 1 कम कर देते हैं। जब तक 1 1 की बेईमानी नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, तो 2 3 6, 6 से 42, 42 में आप गुणा 11 कर सकते हैं। 2 3 6, 6 से 42, 42 में 11 का 11 दूना 22 को 2 हासिल 2, 11 से 44, 2 46 हो गया। 462 हमारा क्या है? एलसीएम 462। ठीक, अब हम लिखते हैं 462। हमारा एलसीएम हुआ 462। अब 462 हमारा आ गया। अब 462 अब लिखते हैं 462 हो गया। में 3 का भाग देना होगा। सॉरी, 462 में पहले 7 का भाग, पहले संख्या 3 लिखी हुई तो पहले 3 आप लिख ले, 3 के गुणे में लगा दीजिए। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42 4
2 उतार लेते हैं, 7 6 42। 66 होता है, तो यहाँ क्या लिख लेते हैं 66। ये चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस लगाते हैं। ये अंश में 6 है, 6 लिख करके गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर अगला काम क्या करते हैं, अब हमें 11 का भाग देना होगा 462 में। जो शेष होगा हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 11 का पढ़ा पढ़े 46 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 11 4 44 होगा। 11 को 4 बार पढ़ेंगे तो 2 आया, फिर 2 उतार लिया, 11 दूना 22, तो हमारा कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। 462, 11 का पढ़ना पढ़े कि 462 से ज़्यादा ना हो, तो हमने पढ़ा तो 42 बार गया तो 462 आ गया, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, 21 का पहाड़ा पढ़िए 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 दूना 42, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, 4 में क्या कुछ नहीं, 2 उतार लेते हैं। 21 दूना 42, तो हमारा क्या आया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, 8 लिखेंगे, गुणा 22 कर देंगे, क्योंकि 22 आया था। ये संख्याओं को थोड़ी सी लंबी कर देते हैं। अब 462 में हमें 22 का भाग देना हो, 22 का पढ़ना पड़े कि 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 22 का चलिए पढ़िए, 22 दूना 44, 2 बार जाएगा, 2 2, 22 से कम 22, तो 21 बार जाएगा, तो प्लस 5 गुणे 21 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 66 में 3 का गुणा करेंगे, फिर 42 में 6 का गुणा करेंगे, 22 में 8 का गुणा करेंगे और 21 में 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। हर हमारा वही रहेगा। अब अंश हमारा देखते हैं, क्या करते हैं, 66 में 3 का, 3 6 18 को 8 हासिल 1, 3 6 18 1 19, 198। तो हम क्या करते हैं, 462 यहाँ पर कर देते हैं बीच में। 198 आया था, हम कल लिखते हैं 198 माइनस 42 में 6 का गुणा करिए, 42 गुणे 6, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, 252। तो माइनस हो गया 252, ठीक। माइनस 22 में 8 का, 22 में 8 का, 8 दूना 16, 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17, 176, 176 प्लस 21 में 5 का, 21 में 5 का, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 105 प्लस हमारा क्या होगा 105 बटे 462, ठीक है। हमने क्या किया, 66 में 3 का गुणा किए तो हमारा 198 आ गया, 42 में 6 का गुणा किए तो 252 हो गया, 22 में 8 का किए तो 176 हो गया, और 21 में 5 का किए तो 105 हो गया, और हर 462 था तो हमने 462 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को 160 में जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस को जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। क्लियर। चलिए 198 हमारा प्लस में है और 105 प्लस में है, तो 198 प्लस 105 जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 3 13 को 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3, 303 आया, 303 माइनस में लगा लेते हैं। आप 252 और 176, 252 फिर माइनस 176, माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 2 8, 5 5 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4, माइनस 428 आएगा, माइनस 4 लगा हुआ है, 428 बटे 462, ठीक। तो प्लस प्लस हमारी दो संख्या थी, प्लस में 198 प्लस में था, 105 को हम जोड़ लिए तो 303 आ गया, और माइनस 252 और माइनस 176 को जोड़िए तो माइनस 428 आ गया बटे 462। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें 428 माइनस की संख्या है, बड़ी है, और 303 जो है वो प्लस संख्या है जो कि छोटी है। तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे और बड़ी संख्या का हम चिन्ह रखते हैं।
तो 428 माइनस में है, 303 को घटा देते हैं, प्लस में है तो बड़ी संख्या का माइनस चिन्ह है, तो 8 में से 3 घटेगा तो हमारा आपका 5 आएगा, 2 आ गया, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, तो 125। तो हमारा कितना आ गया 125 माइनस 125/462, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए थे, सबसे शुरू में हमारा प्रश्न था, प्रश्न लिखा था, प्रश्न को जो कुछ प्रश्न जो ब्रैकेट में थे यानी कोष्टक में थे, कोष्टक को हटाने का रूल हमने बताया था, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, पहले हम ब्रैकेट को खोले थे, इसके बाद 7, 11, 21 और 22 का हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम हमारा आया था 462। तो पहले हमारा अंश को लिखे थे 3 गुणे, फिर 462 में 7 का पहाड़ा पड़े कि 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा गया था 66 बार। इसके बाद फिर माइनस था तो माइनस लगा लिए, फिर अंश में 6 था, 6 गुणे लगा लिए। इसके बाद 462 का पहाड़ा पढ़िए, 11 का पहाड़ा पढ़िए कि 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा गया था 42 बार। उसी प्रकार फिर -8 था, गुणे 21 का पहाड़ा पढ़िए कि 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा गया था 22 बार। और फिर +5 गुणे फिर 22 का पहाड़ा पढ़िए कि 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा गया था 21 बार। क्लियर है, 66 में 3 का गुणा किए तो 198 आ गया, 22 में 6 का गुणा किए तो 252 हुआ, 22 में 8 का गुणा किए तो 176 हो गया, और 21 में 5 का गुणा किए तो 105 आ गया। तो 198 और 105 प्लस संख्याएं थी, इनको हमने ऐड किया यानी जोड़ दिया तो 303 आया, और 252 और 176 को दोनों संख्याएं माइनस में थी तो ऐड किया तो -428, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो 428 हो गया। हर में कोई भी परिवर्तन नहीं गया, क्या 462 यहाँ पे भी 462 था। अब बड़ी संख्या माइनस में है तो -428 में +303 जोड़ दिए, काम कह रहा है जोड़ने को, लेकिन हम काम करेंगे उल्टा। तो क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, 428 में +303 जोड़ेंगे तो -125 आएगा, तो -125/462 यही आपका उत्तर होगा। धन्यवाद, थैंक यू।